समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के मंडल की ओर से आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के जिलाध्यक्ष पहुंचे। इटावा, आगरा सहित लखनऊ सहित कई प्रमुख महानगरों के जिलाध्यक्ष पहुंचे, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ अतिथि के रूप में पहुंचे शरद शरण यादव का भव्य स्वागत किया गया। मुकुट पहनाकर, फूल मालाएं पहनाकर अतिथियों का जहां स्वागत करने का काम किया गया, तो वहीं पूरे कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष प्रेम विलास सिंह यादव और जागेश्वर सिंह, जो मंडल प्रभारी हैं, प्रदेश सचिव हैं, उनके द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफ़ी दिनों से तैयारी की गई थी, जिसके लेकर आज सैनिक प्रकोष्ठ का जो संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सैनिक प्रकोष्ठ का सम्मान समाजवादी पार्टी में है। उसका वाकया यह है कि मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे, सेना के लिए जो कर गए वो आज भी लोग उनके दिलों और जहन में बसा हुआ है। सैनिक प्रकोष्ठ की जो नीतियां हैं वो समाजवादी पार्टी में बखूबी सब लोग जानते हैं, क्योंकि जिसका बेटा सैनिक स्कूल में पढ़ा हो उसको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। मृतक के पार्थिव शरीर के लेकर जो योजनाएं और जो नियम लागू कर गए हैं वो अभी भी लगातार बने हुए हैं। तो वहीं अग्निवीर भर्ती जो की गई है उससे बिल्कुल भी सैनिक जो हैं बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि युवा अपनी पूरी जवानी में ही अगर वहां से घर भेज दिया जाएगा, नौकरी भी पूरी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये भर्ती जो है वो पूर्णतः युवाओं के हित की नहीं है, सेना के लिए बिल्कुल लाभकारी नहीं है। तो वहीं क्या कुछ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने क्या कहा है, सुनिए इस खबर के जरिए क्या कहा अतिथियों ने। कई मंत्रियों की वहाँ एक लगातार आना जाना लगा हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? और समाजवादी पार्टी की जो अभी एक यात्रा का शुभारंभ भी किया गया है, जो भ्रमण करने का हुआ है, तो कितना प्रभाव है? देखिए, पिछले 7 सालों की सरकार में और केंद्र सरकार में मैनपुरी जिले या करेल विधानसभा के लिए कोई भी कार्य सरकार ने नहीं किया। और चूँकि चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जो हार का सामना करना पड़ा भाजपा को, और जो माहौल इन चुनावों में है 10 की 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा की बुरी स्थिति है, और कहीं ना कहीं अपनी साख को बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। लेकिन करेल की जनता ने मन बना लिया है पूरी तरीके से, और बड़े वोटों के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव को जीत के जाएगी, चाहे कोई भी मंत्री या नेता उनके कितने भी दिन आए यहाँ पर आए। लेकिन लोग यहाँ के राजनेता से जुड़े हुए वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आज कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, समाजवादी पार्टी जो कह रही है। देखिए, संविधान हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे देश की सीमाएं हो, हर तरफ खतरा भाजपा सरकार में बढ़ा है। और जिस तरीके से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, नौकरियों में SC, ST, OBC को हटाया जा रहा है, उनको नौकरी नहीं दी जा रही, और संविधान को लगातार बदलने की साजिश, इनके बड़े नेताओं के जो बयान आते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो ये तमाम तरह की बातें हैं। और जो साजिश इनकी रही है भाजपा की, इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो यहाँ का प्रेम और भाईचारा था, उसको खत्म करके और लगातार साजिशें करने का काम भाजपा ने किया, और लोग इसका जवाब देंगे इस चुनाव। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद, देखिए, एक जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को जिस तरीके से भाजपा ने हटाने के लिए उनको जेल में डाला, आरोप साबित नहीं हो पाए, कोई आरोप साबित नहीं हुआ, कोर्ट से उनको जमानत मिल गई, और तमाम तरह के जो है प्रयास किए गए सरकार को गिराने के लिए, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सत्ता की जो भूख है भाजपा में वो इतनी ज़्यादा है कि प्रधानी के चुनाव में भी आगे चल के आप देखिएगा ये हस्तक्षेप करके अपना प्रधान बनवाने का प्रयास करेंगे। आदमी भी रेंगेगा कि नहीं रेंगेगा? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इकोसिस्टम का जो संगठन है उसका स्केलेटन है, तो हमको और आपको शायद समाज में वो सम्मान भले ही ना मिल पाए, शायद हम बहुत चर्चित चेहरे ना भी हों, लेकिन जो सामने दिख रहा होगा उसके पीछे मजबूती संगठन की होती है। और आपने ये देखा होगा कि मैं लगातार कहता आ रहा हूं, ना मंच चाहिए, ना बैनर चाहिए, ना माला चाहिए, ना शॉल चाहिए, ना स्वागत चाहिए, ना जयकारा चाहिए, क्योंकि संगठन के व्यक्ति को अगर इन चीजों का लोभ लग गया
तो उसे चुनावी राजनीति में जाना चाहिए बजाय संगठन के काम करने के। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हैं। भारतीय सेना में जो 20 साल 30 साल नौकरी करके आया हो, मुझे तो लगता है हिंदुस्तान में कम से कम एक पूर्व सैनिक को अनुशासित और संगठित करने के काम करने के तरीके को सिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो हमने बोला उसमें इस लकीर से आप लोग सहमत होंगे, सहमत हैं? तो आप कल्पना कीजिए कि अगर पूर्व सैनिक समाजवादी पार्टी के साथ, पीडीए की जन आकांक्षाओं के साथ अखिलेश जी के नेतृत्व में संगठनात्मक क्रियाकलाप में लग जाए तो शायद आप 25 करोड़ की आबादी को नहीं दिखेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन हर जिम्मेवार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को यह पता होगा कि आज हम जहां भी हैं कहीं ना कहीं सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व सैनिकों का जमीन पे और बूथ पे किया श्रम है, इसलिए हम बैठे हैं। इसके आगे मैं जो भी बात करने वाला हूं, मेरी मनोभावना सिर्फ और सिर्फ ये है कि जमीन पर जितने जिम्मेवार सिपाही हम अखिलेश जी के बन सकते हैं, हो सकता है लोग हों। मैं फौज से आया हूं तो मुझे पता है कि पूर्व सैनिक का इस काम में कोई मुकाबला नहीं, और जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो इसी बात पे है कि सैनिक प्रकोष्ठ अगर संगठनात्मक काम में गंभीरता से लग गया तो देश बोल रहा हूं फिर दोहरा के, देश में एक ऐसा प्रतिमान स्थापित करेगा कि लोग पता करते घूमेंगे कि सैनिक प्रकोष्ठ वाले जमीन पे काम करते कैसे हैं। आज मैं आपकी जो बैठक है उसके कुछ पॉइंट्स लेके आया था, मैं देख के अब उसमें बात करूंगा। इसके बाद जो भी बोलूंगा वो ताली बजाने वाला बात होगी ही नहीं, बड़ी खरी सी, रूखी सी और सूखी जैसी मक्का की रोटी होती है या बाजरे की, वैसी बातें होंगी, लेकिन इनको आत्मसात करना जरूरी है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि 24 के चुनाव में मैंने कम से कम अपनी जीवन में पहला उपचुनाव देखा है जहां सबसे ज्यादा डरी और घबराई आत्मा तो मुख्यमंत्री खुद है या नहीं? वो दिल्ली वालों ने बोला तुम्हारा कंपार्टमेंट आया है हाई स्कूल में, तुम हो गए हो फेल, और हमें मालूम है कि तुम फेल ही हो जाओगे, लेकिन यूपी बोर्ड वालों ने व्यवस्था करी है कि एक सब्जेक्ट में फेल हो तो कंपार्टमेंट एक बार दोहरा दे दो। तो उन्हें कंपार्टमेंट का फॉर्म भरने को मिला है, और जैसे लड़का नहीं जो कभी पढ़ता लिखता नहीं है, बार बार मेज पे सर गिर रही है, आंखें लाल हो रखी हैं, लेकिन वो बार बार खुद ही के थप्पड़ मारता है और फिर उठ के पढ़ने लगता है कि ज्यादा है फेल हो गए, तो उनने तो वैसे ही कह दिया कि हाई स्कूल बाद में बरसीम काटन के लिए खेत में लगा दिए, तुम पढ़ना है भैया। होता है कि नहीं? उस लड़के को डर लगता है कि अब बाप नहीं पढ़ाएगा, खेत में लगा देगा, और जो पढ़ नहीं सकता वो खेत में खेती भी क्या कर पाएगा, तो वो वैसे ही घबराया होता है खेत के नाम से। तो वो भयभीत हैं कि अगर इन उपचुनाव में हम हार गए तो दिल्ली वाले कहेंगे कि लोकसभा की टिकट तो तुम कह रहे कि हमने बांटी, तो विधानसभा की बांटन क्या मध्य प्रदेश से आए थे लोग? तुमने टिकट बांटी, तुमने प्रचार करो, तुमने चुनाव लड़ो, डीएमएसपी तुम्हारे, शासन प्रशासन तुम्हारे, कार्यकर्ता तुम्हारे। और एक बड़ा बड़ा फेमस वर्ड यूज होता था पहले, पन्ना प्रमुख। कहां गए पन्ना, कहां गए प्रमुख? लोकसभा में तो दिखाई नहीं दे। तो कह रहे पन्ना प्रमुख तुम्हारे हो, तो तुम कंपार्टमेंट में गए तो तुम पुरानी मार्कशीट से काम चला ले, और चाहे नहीं बनवा लो, लिखा तो दोनों फेल ही जाएगा। सही है? इस 10 सीटों का जो उपचुनाव है, लोकसभा में जो पीडीए के बॉर्डर पे थोड़े बहुत लोग थे, अब वो भी क्लियर हो गए कि भैया 56 इंच का मामला है नहीं है, स्केल खराब है। परिवर्तन का दौर है, और आपने हमको एक आध बार टीवी पे देखा होगा चर्चाओं पे, तो हमने एक चीज नोटिस की है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार बोलते हैं
कि ये जो आरक्षण और लोकतंत्र बचाओ की जो लड़ाई थी वो असल में विपक्ष का भ्रम जाल था और हमने माया जाल बना के पब्लिक को कंफ्यूज किया। तो हमने उसमें बोला है कि हम दक्षिण पंथियों को सलाह नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि जब आप गांव में प्रचार के लिए भी जाएंगे तो ये मत बोलिएगा कि विपक्ष ने आपको भ्रमजाल और माया जाल में फंसाया, क्योंकि पब्लिक फिर ये सोचती है कि तुम हमें मूर्ख समझ रहे हो क्या, कि कोई हमें टहलाने आया और हम टहल गए, तो तुम आए हो वोट मांगने और हमको मूर्ख बता के वोट मांग रहे हो। कम से कम इस चीज को स्वीकार कर लो कि जनता इस और इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कोई किसी दल में सैनिक हो, कोई ये कह सकता है कि मैं बीजेपी का हूं, बीएसपी का हूं, कांग्रेस का हूं, लेकिन वो सही मायने में तो समाजवादी पार्टी का दिया हुआ और समाजवादी पार्टी के द्वारा किया हुआ सम्मान उसको न भूलना चाहिए और न वो भूला है। कहीं ना कहीं हमारी गलती है जो हम बता नहीं पा रहे। इसके लिए प्रदेश की टीम, जिलों की टीम और जो भी पदाधिकारी साथी हैं वो उनकी जरूरी है कि वो क्षेत्र में जाएं और ये बताएं कि हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम बता नहीं पाएंगे तो सामने वाला समझेगा नहीं। हमारे बीच में तो कुछ फौजी भाई ऐसे हैं जो रिटायरमेंट लेने के बाद में घर में ही बैठे वो बाहर नहीं निकलते हैं। अगर हम 4 लोग उनसे मिलने जाते हैं तो वो निश्चित रूप से अगर ऐसी मीटिंग में आने के बाद में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो फौजी समाजवादी पार्टी के सैनिकों से ना मिले और ना जुड़े। तो ये हमारी बहुत लंबी बड़ी जिम्मेदारी है। हम ये बता सकते हैं कि नेताजी ने जो शहीद हुए सैनिकों का सब राष्ट्रीय सम्मान के साथ में घर भेजने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसके बदले में अग्निवीर देने का काम किया। मतलब उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपको सम्मान मिलेगा। इन्होंने कहा 22 साल का लड़का जाएगा और 26 साल में रिटायर हो जाएगा, न उसको कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटी एंड वगैरह वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज हम कह सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा और दरी बिछा रहे हैं और झंडा उठा रहे हैं। आपके साथ में, आपकी औलाद के साथ में क्या किया इन्होंने? मैं समझता हूं कि जो इन्होंने अग्निवीर लागू की है, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में मैं फौजी हूं और फौजी की तरह बोलना कोई दिक्कत नहीं है और फौजी की तरह सोचना हमारा काम है, हमें सोचना चाहिए। अगर इन्होंने अग्निवीर लागू की है, इसमें आई सफल बनाया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। इसी के साथ साथ 11 बजे से अपना प्रोग्राम चल रहा है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है, समय भी बहुत कम है, अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं समझ रहा हूं अब छोटी सी बात है लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है। हम सब साथियों को पूरे आगरा मंडल में और कोई विधानसभा नहीं है जहां चुनाव उपचुनाव होने हैं, सिर्फ करेल है। इस करेल विधानसभा के चुनाव के लिए पूरे देश के, प्रदेश के भाजपा के सभी नेता मना रहे हैं। कभी उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये इसको जीत कर अपना बड़ा अचीव हासिल करना चाहते हैं। साथियों, हम सभी का कर्तव्य बनता है, जिसका जहां संबंध है, चाहे रिश्तेदारी में, दोस्ती में, जो जहां मदद कर सकता है, प्लीज सब अपने अपने निष्ठा से काम करें। अभी वोट बनाने का काम चलना है, लगभग सभी वोट बन चुके हैं, फिर भी
किसी शादी के संज्ञान में ये बात है, घर घर जाके ढूंढोगे तो कुछ लोग निकलेंगे। अभी मैं 3 दिन पहले गया था, 61 वोट कार्यालय बना के आए, जबकि ये रिपोर्ट लग चुकी, वोट बन चुके, लेकिन नहीं, हमारे संगठन के, हमारे पार्टी के लोग सिर्फ यहीं पर थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। जोश बहुत है, कार्रवाई, जमीनी कार्रवाई करने में फेल है, इसको सुधारने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले सभी भाइयों का कर्तव्य है, जहां संबंध है पता करो, किसी की जब नई शादी हुई हो, कोई बच्चा बड़ा हुआ, सबके वोट बनाने का काम करें। और हर गांव में सबसे ज्यादा, जैसे प्रधानी का जिस स्तर पर चुनाव लड़ा जाता है, उस स्तर पर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी हम 1 लाख वोटों से आगे जीत हासिल कर पाएंगे। और हम कुछ नहीं तो अपने विरोधियों से सीखो, इनका पन्ना प्रमुख होता है, उनकी ड्यूटी होती है कि वो उस पन्ने का जिम्मेदार होता है। उसका वोटर कहीं भी है तो उसको ढूंढ लाने का काम उसका पन्ना प्रमुख का होता है। हमारे में पद बहुत है, काम बहुत है, लेकिन कभी कभी हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाते हैं, उसको खामियाजा हम लोगों को भरना पड़ता है। लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले प्रिपेयर होना चाहिए, सेना में हम लोगों ने सीखा है, लेकिन ये लड़ाई सेना वाली नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है, वोटों की लड़ाई है। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या चीज की व्यवस्था करनी चाहिए? वोटों की। हम वोट से लड़ेंगे तो सभी भाइयों का कर्तव्य बनता है, वोट जो अगर हमारा कोई ड्यूटी पे है, नौकरी पे है, उससे अनुरोध करके, रिक्वेस्ट करके, या बेशक वो इस लायक नहीं है प्रतिष्ठा कर रहे मंगल स्तरीय सम्मेलन समारोह के अध्यक्ष प्रदेश सचिव एवं मंडल प्रभारी आदरणीय जागीर सिंह साहब, जनप्रिय, लोकप्रिय और युवाओं की धड़कन, हम सबके प्रिय, जन जन की सुनने वाले सांसद तेज प्रताप सिंह यादव, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सैनिक प्रकोष्ठ को नई ऊर्जा देने वाले, नई शक्ति देने वाले हमारे कर्नल सर्वेश्वर साहब, प्रदेश से आए हुए प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री छोटेलाल साहब, प्रदेश सचिव श्री रजपाल सिंह चौहान साहब, प्रदेश सदस्य श्री तिलक सिंह साहब, हाकिम सिंह साहब, लखनऊ जिला अध्यक्ष श्री विजय सिंह साहब, लाल साहब, प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने आए हमारे दूर दराज से सभी सैनिक बंधुओं को मैं अपने तहे दिल से आभार और सादर आमंत्रण प्रणाम करता हूं।